Hello, my dear student. Welcome to our YouTube channel Education Jet. Now we are going to start algebra means बीजगणित। चलो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अलजेब्रा। तो देखते हैं अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, चर राशियाँ। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं बच्चे, वेरिएबल वे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ क्या होती है, चेंज होती रहती है, फिक्स्ड नहीं होती है। इट्स वैल्यू चेंजेस मीन्स नॉट फिक्स्ड। ऐसे वेरिएबल वे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। तो हम जनरली वेरिएबल को क्या करते हैं, एक्स वाई जेड इन सब लेटर से डिनोट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू कभी 5 निकलती है, x की वैल्यू 2 निकलती है, x की वैल्यू 95 निकल रही है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, 5 कभी हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 95 हो रही है, फिक्स नहीं है। मतलब एक ही वैल्यू नहीं हर जगह मिल रही है x की। इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक, कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चों, अचर राशियाँ। अचर राशियाँ क्या होती हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है उसी का उल्टा होता है। तो इसमें क्या होती है, वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसमें वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू कभी भी चेंज, नेवर चेंजेस, कभी भी चेंज नहीं होती है। अब क्या है, अगर 1 2 3 4 5 6 है, इनकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 ही रहेगी, कभी चेंज तो होगी नहीं। जनरली हम क्या करते हैं बच्चों, कांस्टेंट को हम ABCD इस तरीके से डिनोट करते हैं, और वेरिएबल को हम लोग जनरली XYZ डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मतलब जनरल मैं बता रहा हूँ, XYZ इसको भी कभी कभी कर लेते हैं लोग, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ इस तरीके से किया जाता है। अब हम लोग बच्चे क्या देख लेते हैं, ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या होते हैं, संक्रियाएं। तो पहले हम देख लेते हैं रूल 1 क्या है। रूल 1 क्या कहता है, वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बट डिफरेंट टाइप्स कैन नॉट बी। जो वेरिएबल होते हैं वो एक ही टाइप के क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। अब ये नहीं कि डिफरेंट टाइप के होंगे, एक ही टाइप का मीन्स अगर हमारा x है तो दूसरा भी x ही होना चाहिए, अगर y है तो दूसरा भी y ही होना चाहिए, तभी वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। अब सपोज कर लिया हमने एक ले लिया, यहाँ पे देखिए हमने a प्लस ए ले लिया। अब ये क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, a प्लस ए, तो अगर कुछ भी अगर कोई भी वैल्यू अगर लिखी होती है इस तरीके से a प्लस ए या समथिंग जो भी है, तो इसके आगे 1 क्या होता है, हाइड होता है 1a। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 1 और 1 ही हो जाएगा 2a। क्लियर है। इसी तरीके से a प्लस बी, a प्लस बी क्या है, ये देखो आप, a और b दोनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो इसलिए क्या होंगे ये, इसको एज सच ही लिखा जाएगा, कोई इनके बीच में ऑपरेशंस नहीं होगा, ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3a माइनस 2a, हमने देखा 3a माइनस 2a, तो हम क्या करेंगे, a को हम इग्नोर कर देंगे, तो 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है, यानी इसकी वैल्यू a आ गई। 1a लिखो या a लिखो। इसी तरीके से 3a माइनस 2 भी है, ये क्या है, दोनों a और b डिफरेंट हैं, इसलिए इनको एज सच ऐसे ही लिख दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक, जो सेम हमारे वेरिएबल होंगे, जैसे a आएंगे साथ में, b आएंगे, c आएंगे, वही आपस में क्या होंगे, एडिशन और उनका सब्सट्रैक्शन होगा। अब 9a माइनस 5a, तो 9a 5a हम देख लेंगे, 9 और 5 क्या होता है, माइनस करने पे 4 आता है, तो a हम लगा देंगे ऐसे ही। अब देखें 2a यहाँ पे b है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2a प्लस b एज सच ही रहेगा। ठीक है, रूल 2 क्या कहता है, अनलाइक वेरिएबल्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। अनलाइक वेरिएबल्स मीन्स डिफरेंट वेरिएबल, एक टाइप के जो नहीं है, तो अनलाइक वेरिएबल्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। यहाँ पे a इंटू बी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी को हम a b लिख सकते हैं या a डॉट b लिख सकते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। इसी तरीके से a b c है, इसको हम a इंटू बी इंटू सी भी लिख सकते हैं, या a डॉट b डॉट c, इसका यही मतलब होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, a b, ये सब क्या है, अनलाइक वेरिएबल है, एक टाइप के नहीं है ना। एक टाइप के किसको बोलेंगे, अगर a और a साथ में आ रहे हैं तो ये एक टाइप के हुए, अगर a और b आ रहे हैं तो ये क्या होंगे, अनलाइक होंगे, और ये लाइक होंगे वेरिएबल। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं रूल 3। रूल 3 क्या कहता है,
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ लाइक वेरिएबल। लाइक वेरिएबल क्या बताया था, जैसे ए एक ये लाइक होते हैं, बी एक हैं, ये भी लाइक वेरिएबल है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ लाइक वेरिएबल, अब देखते हैं रूल 3 में क्या है। अगर क्या है, दो लाइक वेरिएबल हैं ए और उन, ठीक है, लाइक वेरिएबल उन पे पावर एक पे x है एक पे y है, मीन्स लाइक वेरिएबल्स के पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डॉट भी हम लिख सकते हैं ना, इंटू लिखें या डॉट लिखें। अब ये क्या हो जाएंगे, जब इन पे ये क्या होते हैं, इनके पावर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। बेस अगर सेम, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे भी बेस क्या है, a है, तो ये पावर क्या हो जाएगा 2 + 5 7। क्लियर है। अब क्या कहता है, इफ बेस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड, ये हमने आपको बता दिया। इसमें हम सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। इफ एनी नंबर हैज़ नो पावर, अगर सपोज कर लिया किसी नंबर पे कोई पावर नहीं है तो हम क्या मानते हैं, उस पर एक पावर ऑलरेडी है। अगर a है तो इसका मतलब a टू द पावर 1। 3 इंटू 3 है तो इसमें हम क्या करेंगे, मीन्स 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, तो ये क्या हो जाएंगे 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। क्लियर है। तो यानी इसमें क्या है, अगर कोई भी नंबर है जिस पे पावर नहीं दिया है तो हम उस पर एज्यूम करते हैं 1 पावर ऑलरेडी है उस पर, ठीक, हाइड होता है 1 पावर। फिर क्या है थर्ड, इफ बेस आर सेम देन इन केस ऑफ डिवीजन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। अब देखें आप, a और a दोनों क्या है, बेस सेम है, पावर इस पे x है इस पे y है, तो इसके पावर्स क्या हो जाते हैं, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये माइनस हो जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, a की पावर 7 - 3, तो ये आ गई वैल्यू a की पावर 4। क्लियर है। अब हम लोग नोट्स देख लेते हैं। पावर ऑफ एनी नंबर इज़ 0, अगर किसी भी नंबर पे पावर क्या है, 0 है, वेरिएबल पे पावर 0 है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, या कांस्टेंट पे पावर 0 है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 5 टू द पावर 0 1, अगर नेगेटिव नंबर भी है -2 टू द पावर 0, इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक, अब रूल हम लोग 3 देख लेते हैं। इफ़ पावर इज़ गिवन देन मल्टीप्लाई द पावर। अब क्या है, a की पावर x है, इस पे भी पावर y है, मीन्स ये क्या हो जाते हैं, इसके पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, हमने बताया था x इंटू वाई आप लिख लो, या x इंटू वाई इस तरीके से लिख लो, या एक्स वाई लिख लो, सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ क्या है, बेस 3 है, इस पे पावर ये है, तो ये क्या हो जाएंगे 3 2 इंटू 7, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 314 आ गई। ठीक है। अब इसी तरीके से 3 है, इस पे पावर -2 है और इस पे भी पावर है -3, तो हम क्या करेंगे 3, इसको हम हमेशा जब इस तरीके से लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं। क्लियर है, नेगेटिव साइन एक साथ ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये नहीं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने बताया था आपको कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगर होते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो 3 को एज सच लिख देंगे हम जैसे का तैसा। अब यहाँ पे क्या करेंगे -2 और -3, तो पहले 2 इंटू 3 कर लेंगे, ये वैल्यू आ गई 6। हमने बताया था कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस होता है, तो 3 2 जा 6 हमने कर लिया, इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अब नोट देख लेते हैं, इफ़ नेगेटिव पावर इज़ इवन टाइम्स। अब देखा हमने कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पावर क्या है 1 2 टाइम्स, यानी इवन टाइम्स है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 6 पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ अगर क्या होता, ऑड होता, अगर नेगेटिव जो है पावर अगर इस तरीके से होता है, मान लेते हैं ये पावर पे पावर इस तरीके से है, -3 है, फिर यहाँ पे -2 होता, ये पावर ऊपर, तो ये क्या हो जाता, ये 1 2 3 टाइम्स यानी ऑड टाइम्स आया, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ रही होती। लेकिन यहाँ ये क्या है, इवन टाइम्स आया है, इवन टाइम मतलब सम बार। ठीक है, तो जैसे 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम 8 टाइम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवन टाइम्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर 15 विल बी, तो 4 टाइम्स की बात कर रहा है, तो 4 इंटू टाइम्स जब भी होगा तो 4 टाइम्स मीन्स इंटू हो जाता है। अब क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 टू द पावर 15, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये 4 हो गया,
और 2 की पावर 15 एज सच लिख दिया हमने। अब ये क्या हो जाएंगे, इस पे पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, तो ये पावर हो जाएगी 2 इंटू 2 की पावर 15। हमने बताया था कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू दी पावर 17। ठीक है, तो इस तरीके से 2 टू दी पावर 17 ये हो गया। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं रूल 4, सब्सट्रैक्शन, एडिशन है सब्सट्रैक्शन ऑफ अनइक्वल पावर, जिसकी पावर क्या हो, अनइक्वल हो, ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल तो सेम टाइप के होंगे लेकिन उनके पावर्स क्या हो, अनइक्वल है। अब क्या है, ये वेरिएबल तो सेम टाइप के हैं एक्स एक्स, लेकिन पावर इनके अनइक्वल है। तो अगर ये एडिशन इनके बीच में होगा, देखें अगर बेस सेम होता है तो पावर, अगर यहाँ इनटू होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया। लेकिन अगर यहाँ पे एडिशन होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेस तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होता है, सेम पावर के साथ होता है। तो ये ऐसे ही एज सच ये लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ क्या बेस सेम है और पावर भी सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं। तो 1 इसके आगे क्या है, 1 ये है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 2x²। क्लियर है। अब हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं। x जो हमने पहले डिस्कस किया है, अगर बेस सेम होते हैं और पावर क्या हो, डिफरेंट हो या सेम हो, ये क्या होते हैं, पावर इनटू के केस में ऐड हो जाते हैं। बस हमको क्या देखना होता है, बेस ही देखना होता है, बेस सेम होना कंपलसरी है। यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाते हैं, डिवीजन के केस में माइनस हो जाते हैं। अब यहाँ क्या है, x की पावर a है, उस पर भी पावर b है, तो ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स वाई होल पे पावर a है, तो हम क्या करते हैं, पावर x पे अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, y पे अलग लगा देते हैं, इस तरीके से। और x पे पावर अगर 1 है, इसका मतलब x ही होता है, ये आपको पता है। x की पावर अगर 0 है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, -x भी हो, 0 हो पावर, तो भी 1 होता है। अब x की पावर -1 होती है, अगर यहाँ नेगेटिव होती है तो इसको अगर प्लस करना होता है तो इसमें क्या करते हैं, हम 1 में इसको लिख लेते हैं। और जैसे x की पावर -a है तो इसी को हम 1/x की पावर a लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी ऊपर से न्यूमरेटर से अगर ऊपर से नीचे जाता है तो ये पावर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, साइन इसका पावर का चेंज हो जाता है। अब x की पावर हाफ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में x। अगर x की पावर 1/a है तो 8th रूट में x को लिखेंगे। अब सपोज कर लिया x y की पावर m है लेकिन x की पावर m नहीं है और उस पे होल पे पावर n है, तो इस पे क्या होगा, n की पावर x की पावर n तो हो जाएगी लेकिन y की पावर m भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा रूल फॉलो करने लगेगा, ये वाला रूल फॉलो करने लगेगा। ये क्या हो जाएगा, m इंटू n, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है बेसिक जो है अलजेब्रा भी फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके से बेसिक मैथ्स जो है आप लोगों के क्लियर कराता रहूँ।